अच्छा, आप कितने जानवरों की कुर्बानी कर लेंगे? मुश्किल से 1 बकरा, 2 बकरा, बहुत हुआ 3, या बड़े जानवर में आप हिस्सा डाल लेते हैं। 3-4 जानवरों से बड़ा अमीर आदमी भी 2-3-4 जानवरों से ज़्यादा कुर्बानी नहीं कर पाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँटों की कुर्बानी की। और अरब के अंदर एक ऊँट बड़ा महंगा माना जाता है जिसको सुर्ख ऊँट कहा जाता है। सुर्ख ऊँटों की कुर्बानी की 100। जब अल्लाह के नबी ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए, नहर करने के लिए, तो 63 ऊँटों को अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से नहर किया। और उसके बाद में आपने खंजर नेज़ा दे दिया हज़रत अली को, बकिया ऊँट हैं तो मेरे, लेकिन आप नहर करिए। तो बकिया जो 37 ऊँट बचे थे वो हज़रत अली ने 100 सुर्ख ऊँटों की कुर्बानी की थी अल्लाह के रसूल ने। 100 ऊँटों की कुर्बानी करने वाला गरीब होगा, लेकिन 100 ऊँटों की कुर्बानी करने के बाद वो गोश्त आपका पता नहीं चला, सब गरीबों और मिस्कीनों में बट गया। दूसरे दिन भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसमें से कुछ नहीं रह गया। इसको कहते हैं जिसके पास सब कुछ हो लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, लोगों पर लुटा दिया हो, गरीबों और मिस्कीनों पर लुटा दिया हो। खदीजा अरब की बड़ी रईस औरत थी। अल्लाह के रसूल से जब निकाह हुआ तो खदीजा की सारी दौलत के मालिक अल्लाह के नबी बन गए। खदीजा ने अपनी सारी दौलत अल्लाह के नबी पर निछावर कर दी, लीजिए आप रसूल बन गए हैं, पैगंबर, मेरी दौलत आप दीन के काम में लगाइए। अरब की सबसे रईस औरत, और निकाह के बाद वो दौलत नबी के पास आ जाए। लेकिन ताज्जुब यह है, आज 18, 20, 22 साल का लड़का अभी दरी पे सो रहा है, चटाई पे सो रहा है, और 22 साल के बाद अगर उसकी शादी हो जाए तो फिर कहाँ सोता है? डबल बेड पर सोता है। क्यों? अब वो जो बिस्तर मिला है उसको ससुराल से, अब उस पे सो रहा है, स्टाइल बदल गई। अभी तक साइकिल चला रहा था, शादी के बाद अब वो हीरो होंडा चला रहा है, स्प्लेंडर चला रहा है, यामा चला रहा है। अब तो और स्टैंडर्ड गाड़ियां आ रही हैं, वो चला रहा है। क्यों? ये भीख में मिली है। समझ गए ना? ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं है। साइकिल अपने पास से खरीदी थी, उसकी हिफाजत थी बेचारी, पंचर भी नहीं होने देता था। और मोटरसाइकिल जब मिली है तो हर स्पीड बढ़ रही। क्यों? फ्री की गाड़ी है। मेरे लड़की के बाप ने इंटरनेशनल फकीर समझ के दे दिया। ले, नहीं दे रहे थे तो नाराज हो रहा था, तो भिखारी समझ के दे दिया। अल्लाह के नाम पे जो मांगे वो फकीर है ना। इसने तो अपने बेटे के नाम पे मांगा, मेरा बेटा 5 लाख की दुकान पे बैठता है, तू 50,000 की गाड़ी नहीं दे सकता। तो अब आप सोचो, जो बेटे के नाम पे मांगे वो बड़ा फकीर है, या जो अल्लाह के नाम पे मांगे वो बड़ा फकीर है? फैसला खुद ही कर लो। अल्लाह के नाम पे मांगता उसको आप 10-5 रुपए देते हो, बेटे के नाम पे पूरी 50,000 की गाड़ी दे देते हो। चल रहा। अल्लाह के रसूल ने खदीजा से निकाह किया, लेकिन आपके रहने सहने की स्टाइल नहीं बदली। वही चटाई पर सोते थे, वही बिस्तर, खाने पीने की भी स्टाइल नहीं बदली, वही खाते थे जिससे पहले खाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने खदीजा की दौलत को अपने ऊपर इस्तेमाल ही नहीं किया, गरीबों और मिस्कीनों पे लुटा दिया। इसको कहते हैं क्या? साधु। साधु वो नहीं होता है आजकल की तरह, ये भी अपने आप को साधु बोलता है। अभी इशारा ही करूंगा मैं, बकिया रिजल्ट आप निकाल लेना। ज़रूरी नहीं है कि मैं सब नाम लूं और हर वक्त केसी करवाऊं अपने ऊपर, बहुत हो चुके हैं, अब थोड़ा बचना भी चाहिए। ये भी कहता मैं तो फकीर हूं, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। अपने आप को साधु आज भी बोला जा रहा है। अब दुनिया, अब दिमाग से सोचो, करोड़ों रुपए के प्लेन पे सफर करता हो वो आदमी फकीर है। 10 लाख रुपए का सूट पहनकर ओबामा का स्वागत करता हो वो आदमी अपने आप को फकीर कह रहा हो। जिसकी जेब में पेन 1 लाख रुपए की कीमत का हो वो आदमी ये कहे कि मैं झोला उठाऊंगा चल दूंगा।
कैसा लग रहा है ये जुमला? फकीरी का मजाक उड़ा के रख दिया गया। साधु उसको कहते हैं कि जिसके पास मालो दौलत की कमी ना हो, लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, सब कुछ गरीबों और मिस्किनों पे लुटा दिया हो। और इस तारीफ में मुहम्मद रसूलुल्लाह पूरे फिट उतर। तो कितनी चीजें हो गई? अश्वमा शुगमारूहा, पहली चीज बुर्राक, घोड़ा मिलेगा जिस बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। देवदत्त, जगतपति, देवदत्त अल्लाह देगा, जगतपति जो पूरी दुनिया के लिए रक्षक बनकर, रहमत बनकर आएगा, यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह को, रहमतुल आलमीन को। दो चीजें। तीसरी चीज आसिना साधुत मनम, वो साधुओं की तरह रहेगा, यानी उसके पास मालो दौलत की कमी नहीं होगी, लेकिन वो मालो दौलत अपने ऊपर खर्च नहीं करेगा, बल्कि गरीबों और मिस्कीनों में लुटा देगा। और चौथी चीज ष्टेश्वर्या गुणान्विता, आसिना साधुमनम षटेश्वर्या गुणान्विता, वो 8 खूबियों का मालिक होगा। ष्टेश्वर्या गुणान्विता, 8 खूबियों का वो मालिक होगा, उसके अंदर 8 खूबियां पाई जाएंगी। अब वो 8 खूबियां क्या हैं, इसको समझ लीजिए आप। इसको समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। महाभारत देखिए, 8 खूबियां उसके अंदर पाई जाएंगी। 8 खूबियों में पहली खूबी अल्पभाषी, दूसरी खूबी बहुभाषी, तीसरी खूबी ज्ञानी। ये 8 चीजें याद रखना, 4-4 करके। और फिर से कह रहा हूं मैं, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं ये 8 चीजें क्या हैं, मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं। गौर से सुनिएगा। अल्पभाषी, ये तो नाम ही ऐसे मौलाना, 8 क्या 2 ही याद नहीं रहेंगे। सुनिए, अल्पभाषी, दूसरी चीज बहुभाषिता, बहुभाषी, तीसरी चीज ज्ञानी, महाभारत में लिखा है। चौथी चीज श्रुतु ज्ञानी। 4 चीजें याद हो गई। अल्पभाषी 1, बहुभाषी 2, ज्ञानी 3, श्रुतु ज्ञानी 4। ये 4 एक तरफ रखिए। अब 5वीं चीज पे आइए, पराक्रमी। 6ठी चीज दानी। 7वीं चीज कृतज्ञ। और 8वीं चीज दयावान। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी को भी मालूम नहीं होंगी, राम भक्त हैं, लेकिन महाभारत की 8 चीजें उनको मालूम नहीं होंगी।